पार्लियामेंट को, और वो दोबारा पार्लियामेंट बहाल हुई। और जो 4 साल की मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं उनका रिवाइवल शुरू हुआ, मईशत का रिवाइवल शुरू हुआ। IMF का प्रोग्राम इमरान खान ने सस्पेंड कर दिया था मार्च में सब्सिडी देकर पेट्रोल के ऊपर। उसकी क्रेडिबिलिटी को ना सिर्फ बहाल किया, मुल्क को दिवालिये की नहज पर ले गया, उसको बहाल किया। IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने के लिए IMF को टेबल पर लेकर आए। सैलाब के दौरान पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF के प्रोग्राम को दोबारा से शहबाज शरीफ ने रीनिगोशिएट किया कि हम वो तमाम शराइत, जो सख्त शराइत हैं, वो नहीं मान सकते, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एट स्टेक थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उस क्रेडिबिलिटी को दोबारा बहाल किया, उनको टेबल पर लेकर आए, रीनिगोशिएशन स्टार्ट हुई। और आज जो मुल्क की महंगाई के हालात हैं, ये वही इमरान खान साहब के कारनामे हैं जिसके ऊपर वो सवालात करते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि वो वक्त जिस वक्त IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएट होकर साइन होने जा रहा है, वो वक्त जो 2 पार्लियामेंट इन्होंने खुद तोड़ी, खुद डिसॉल्व की असेंबलियां, और उसके बाद उस असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद कहा कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूं। उस लॉन्ग मार्च में गोली मरवाई अपने आप को, फिर कहानी छरे लगे हैं, फिर कहानी टुकड़े लगे हैं, फिर कहानी चोट लगी है, उसमें भी एक गोद उजड़ी। उसके बाद इनके कंटेनर के साथ लगकर एक सहाफ़ी शहीद हुई, सदफ। उसके बाद पुलिस वाला कांस्टेबल इनके ओहदेदार के घर से गोली लगकर पेट में उसकी डेथ हुई, उसके 6 बच्चे यतीम हुए। उसके बाद मैंने आपको कल जो सारे शवाहिद हफ्ते के रोज़ बताए ज़िले शाह से रिलेटेड, वो सारे शवाहिद आपने देखे कि जिसकी गाड़ी के अंदर फोर्ट्रेस से वो मोज़े के तौर पर गाड़ी, उन्हीं के बंदे की वहाँ मौजूद थी। क्या नाम था उसका? राजा शकील साहब। वो गाड़ी फोर्ट्रेस चली गई, वहाँ से लाश उठा ली, लाश को कहीं रिपोर्ट करने के उस पर अस्पताल छोड़कर चले गए। और वो जो राजा अदील साहब हैं, राजा शकील साहब, इतने नाम बदलते हैं, इतनी कहानियाँ बदलते हैं, इतने किस्से बदलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। उनको 2 ज़मानत पार्क में पनाह दी रखी, ड्राइवर रूपोश हो गया, भेस बदल लिया, शेव करा ली, वो छुप गया। सबको पता था 2 दिन से ये कार्रवाई हुई है। यास्मीन राशिद साहब, इमरान खान साहब प्रेस टॉक करते हैं, आवाम को नहीं बताते कि मुझे 2 दिन से पता है कि ये डेथ हो चुकी हुई है। ये और उसके बाद ये तमाम क्यों? सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि इस शख्स को पता है कि इसकी गलाजत का ढेर, जिसको ये सियासत कहता है, वो दफन हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है। साइफर से कहानी शुरू हुई, अब लाशों का मुंतज़िर होता है कि कोई लाश मिले तो उसके ऊपर अपनी सियासत करें। कल जो रैली निकली, वो नन्ही मुन्नी रैली, में ट्विटर पर ट्रेंड देख रही थी, मुस्तरद कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर खुद करते हैं तकरीरें, और अपने ओहदेदारों के घरों से गोलियां लगकर लोग शहीद होते हैं। अदालत बुलाती है तो अदालत को गाली देता है, उस पर हमला आवर होता है। जब अस्तस्ना मिल जाता है तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। आजकल तो वारंट, मैंने सुना है अदालत ने हिम्मत की है, वारंट इशू हो गया है और मुअत्तल भी हो गया है। मैं बड़े इंतज़ार में थी कि वो जो वारंट इशू हुआ है वो अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ। और फिर इन्होंने वही बात है जो कि तहरीक के लिए तैयार है, अदालत के लिए माजूर है, बीमार है, बुजुर्ग है, वो बीमारी है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। बच्चियां बैठी हैं, टीवी पे लोग सुन रहे होंगे। बात क्या पूछ रहे हैं आपसे? फॉरेन फंडिंग की है कि नहीं की, जवाब दे दो। खैरात के पैसे सियासत में लगाए हैं, नहीं लगाए तो जवाब दे दो। टेरियन आपकी बेटी है कि नहीं है, जवाब दे दो, जिसका एफिडेविट जमा कराया हुआ है मेरी बेटी है। तोशा खाना से घड़ी चोरी की है, नहीं की तो जवाब दे दो। आज पहली हुकूमत है जिसने तोशा खाना का पूरा रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। ये वो लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं और उसको भी कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं, जो कहते रहे कि मुल्की ताल्लुकात खराब होते हैं अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर लिया जाए। वो सवाल कर रहे हैं। आप आधी आधी लिस्टें जो तोशा खाना की अपने झूठे बयानिए के लिए, आजकल कोई कहानी नहीं ना बिकने के लिए। साइफर की कहानी खत्म, लॉन्ग मार्च खत्म, जेल बचो खत्म, तहरीक खत्म,
अदलिया से बचो तहरीक ख़त्म, तो अब क्या करेंगे? वो तोशाखाना की लिस्टें लेकर, ओ भाई अगर तोशाखाना से चीज़ लेना, तोशाखाना से चोरी करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कानून के मुताबिक, तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक आपको कोई तोहफा मिले, आप उसे तोशाखाना के रूल के मुताबिक ले लें, वो कानून के मुताबिक है। आपको कोई तोहफा मिले, उसको ले लें, चोरी कर लें, उसके पैसे जमा ना कराएं, उसको बेच दें, उसकी नकली रसीदें बनाएं, उसको बेचने के बाद तोशाखाना में पैसे जमा कराएं, तोशाखाना का कानून बदलें, कानून बदल के उसकी इवैल्यूएशन कराएं, तोहफा खरीद कर तोशाखाना में पैसे बदल कर कानून फिर तब्दील कर दें, ये जुर्म है। तोशाखाना से चीज लेना और तोशाखाना से चोरी और डाका डालना और तोशाखाना में डिक्लेयर ना करना जुर्म है। और अगर आपने ये जुर्म नहीं किया तो अदालत में जवाब दे दें। क्यों नहीं जाते अदालत? क्यों नहीं तलाशी करते? ये जो ट्विटर पे बिठाए होते हैं ट्रोल्स, जो ट्विटर पे तमाशे और झूठ बोलने के लिए बंदे बिठाए होते हैं, जो दिन रात बोल रहे होते हैं, उन्हें अपनी भी लिस्ट दे देना अदालत वाली कि ये मैंने डिक्लेयर किए, उस वक्त कानून ये था, मैंने तोशाखाना से खाना काबा की घड़ी चोरी की थी, मैंने उसके पैसे तोशाखाना में जमा नहीं कराए थे, जब मैंने उस घड़ी को बेच दिया, नकली रसीदें बनवा ली, तब मैंने तोशाखाना में पैसे जमा कराए। जब उसका जो कानून था, मैंने अपनी घड़ी खरीद ली, उसके बाद मैंने उसका कानून बदल दिया। मुद्दा क्लियर, बात खत्म। और अगर आपको लगता है कि जो पब्लिक हुआ है रिकॉर्ड, ये जुर्रतमंदाना पब्लिक रिकॉर्ड करना, क्योंकि तलाशी उन लोगों ने दिया जिन्होंने चोरी नहीं की थी तोशाखाना से, उन्होंने पब्लिक किया रिकॉर्ड कि जी ये रिकॉर्ड है, ये तोहफा है, ये कीमत है, इतने पे खरीदी, नहीं खरीदी तो ये डिपॉजिट की और ये डिक्लेयर की। आप तो कहते थे कि मुल्की हालात खराब हो जाएंगे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। साइफर से मुल्की ताल्लुकात खराब नहीं होने थे, लेकिन खाना काबा की चोरी की हुई घड़ी ये डिक्लेयर करने से ताल्लुकात खराब हो जाने थे। साइफर के साथ खेल खेलने से खारजा पॉलिसी तबाह नहीं होनी थी, लेकिन वो तहाइफ जो आपने चोरी किए, डाके डाले, डिक्लेयर नहीं किए, कवानीन बदले, उससे सफारती ताल्लुकात खराब होने थे। वाह 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 वाह, मतलब आपको शर्म भी नहीं आती। और फॉरेन फंडिंग, आज मैं वो देख रही थी, साहब जिनका नाम इसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस टॉक करते थे, वजीर इतलात रहे हुए काफ़ी जमातों के, मेरे ख्याल है, या इनके ही 2-3 दफ़ा रहे हुए, वो क्या तकरीर कर रहे हैं, क्या तकरीर की आज उन्होंने, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े। ये अंदर किस केस में गए थे? तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिनके बच्चों को कत्ल की धमकी दी थी, जिसकी वजह से जेल गए थे। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिसको गाली दे करते थे। और अब मैं आज आपके सामने एक वीडियो रिलीज कर रही हूं, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिलीज कर रही हूं कि ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल सके कि ये बहरूपी है, ये फ्रॉड, क्यों ये ट्विटर के ऊपर कैंपेनें चलाते हैं, ताकि असली मुद्दे से कहानी हट सके। और कमरे में देते थे बाजवा साहब को इक्ताहयात एक्सटेंशन के तरले मिलते ताकि मेरा इक्तदार बच सके, और बाहर आके कहते थे न्यूट्रल होना, कोई ये जानवर होता है न्यूट्रल। आज इलेक्शन कमीशन को गाली देने वाला, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी के बच्चों के को कत्ल की धमकियां देने वाला, और कहता था कि ये पता नहीं किसके घर का मुलाजिम है, किसके घर का क्या है। वो आप वीडियो, ये कौमी फरीजा है कि ये वीडियो स्क्रीन पर चले और पाकिस्तान की आवाम, बच्चे, नौजवान जिनके जहनों को ये शख्स पलूट, ये फ्रॉडिया कर रहा है, उनको पता चले कि इनकी असलियत क्या है। पता है उनको, काफ़ी हद तक पता चल गई है कि उनको क्या है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें, शवाहिद, हकाइक पाकिस्तान के सामने आ गए हैं। तो ये पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको इसके ऊपर तफसील बताती हूँ। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर। वो फवाद वाली सुना दी आपने? अच्छा जी,
ये क्या कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के बच्चों को कत्ल की धमकियां देते रहे हैं, उसमें जेल गए हुए हैं, और उसी तौहीने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अंदर से हेयरिंग करके आए हैं। ये वो शख्स है। उसके बाद बड़ी अच्छी बात है, आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आज ये बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने की। तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के उस फॉरेन फंडिंग के फैसले के साथ भी खड़े हैं जो डिक्लेयर करता है कि इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग मंगाई, चपड़ासियों के जरिए, ऑफिस बॉयज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, उनके अकाउंट्स और उनके चेक्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की, खैरात के पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, खैरात के पैसे पे फंड रेजिंग करके उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में और उसको अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर आप उसके उस फैसले के साथ भी इसी तरह खड़े हैं, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आप इलेक्शन कमीशन के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह तोशा खाना का केस इलेक्शन कमीशन का, कि इमरान खान साहब ने अपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, इमरान खान साहब ने तोशा खाना में चोरी करके डाका डाल के तहाइफ बेचे और पैसे जमा कराए, इमरान खान साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, तोशा खाना की पॉलिसी चेंज की अपने गिफ्ट्स खरीदने के बाद। तो आप फिर उस फैसले के साथ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ खड़े हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि फॉरेन फंडिंग वाला मैंने आपको बता दिया। इलेक्शन कमीशन के सारे फैसलों के साथ आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खड़ी है। ये तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब फॉरेन एजेंट भी हैं और इमरान खान साहब तोशा खाना चोर भी हैं। तो ये आज एक अच्छा दिन है जिसमें ये तमाम हकायक पाकिस्तान की आवाम के सामने। दूसरी तरफ मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो बाबा रहमता साहब डैम फूल बनाकर पाकिस्तान की आवाम को चले गए और आज कहते हैं कि मुझे क्यों कहा जाता है बाबा डैम, मुझे क्यों कहा जाता है बाबा रहमता, मुझे क्यों कहा जाता है मैं डैम के पैसे खा गया हूँ। आपने इस मुल्क में पाकिस्तान की बच्चों की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को तारीख किया। आप कह रहे हैं कि मैं मिलता था इमरान खान को, वो मुझे कहते थे नैब के केसेस सही नहीं चल रहे, आप ज़रा मदद फरमा दें। आप किस हैसियत से मिलते थे? आपने तो उन फैसलों का, आपके अंदर पास उसकी अपील आनी थी, आप उस फैसले की, आपने उन फैसलों पर फैसले देने थे। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। आप इमरान खान को क्यों मिलते रहे? क्या वो जावेद इकबाल थे? क्या उस नैब न्याजी गठजोड़ जिसकी हम बात करते हैं वो बिल्कुल उसमें, उस नैब न्याजी गठजोड़ में आप मुलव्विस थे? आज आपने तस्लीम किया। आपका ना कोई हक था, ना कोई कानून आपको चीफ जस्टिस के मनसब को यह इजाजत है कि वो किसी शख्स को मिले जो कहे कि अब मेरे नैब के केसेस ठीक नहीं चल रहे। और आज उसको तो आराम आ गया होगा, वो जो एसिड मेकिंग यूनिट का हेड था शहजाद अकबर, जो रोज इस कुर्सी पर बैठकर लोगों की तस्दीक करता था कि वो जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या कह रहा है कि शहजाद अकबर से काम ठीक नहीं हो रहा, मुझे कोई और बंदा दें। उसको तो आज चैन और आराम आया होगा। लेकिन ये ऐसे बेशरम लोग हैं जो लोगों की तस्दीक करते हैं, जो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं बगैर किसी सबूत के। उनको शर्म नहीं होती कि उनको अपने लिए भी कोई शर्म हो। वो आज बाबा रहमता साहब क्या कह रहे हैं कि वो आके मुझे मिलता था कि शहजाद अकबर से काम सही नहीं हो रहा, वो सही अभी तस्दीक नहीं कर रहा, वो सही अभी पगड़ी नहीं उछाल रहा लोगों की, आप हमारी मदद करें। तो आपने तो तस्लीम कर लिया कि आप उस गठजोड़ का हिस्सा थे। और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने मदद नहीं की। आपने उस शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और आज कहते हैं मैंने पूरा डिक्लेयर नहीं किया था, मैंने नहीं ये फैसला पूरा दिया था। मैंने, ये मुल्क की तारीख का पहला सादिक और अमीन है जो पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना बड़ा झूठा शख्स है जिसको सादिक और अमीन सर्टिफिकेट देने वाला शख्स कह रहा है कि मैंने इसको पूरा डिक्लेयर नहीं किया था। ये वालिद भी आधा है, ये सादिक और अमीन भी आधा है। इसका घर रेगुलराइज कराया था साकिब निसार ने, नकली एफिडेविट के ऊपर, गलत रिकॉर्ड के ऊपर, फोर्जरी के साथ। इस शख्स क्यों किया था? उसके बाद क्यों इलेक्शन कैंपेन चलाई थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की? इन्हीं मुलाकातों की वजह से चलाई थी। और कहते हो कि दूसरों के बच्चे बेअदब हैं। दूसरों के बच्चे बेअदब नहीं,
तुमने, तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारी तज़हीक आज तुम्हारे तज़हीक आमेज फैसलों की वजह से हो रहे हैं, जिनसे तुम खुद हट रहे हो, कोई और नहीं हट रहा, जिनका खुद एतराफ कर रहे हो कि मैंने गलत फैसले किए थे। और अदारे की तज़हीक का बायस तुम बने हुए हो। दूसरों के बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत का बायस बनते हैं। मरियम नवाज आज अपने वालिद की इज्जत का बायस है, और बच्चे बच्चे ना करो, वो आज इस मुल्क की बहादुर लीडर है। और जो तुम्हें बेनकाब करती है, तुम्हारी साजिश को बेनकाब करती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत की तज़हीक की है, अदारे की तज़हीक की है, क्योंकि तुम्हारे फैसले ने तुम्हारी तज़हीक की है और तुम्हारे अदारे की तज़हीक की है। तुम्हारे बच्चे आज तुम्हारा नाम नहीं बता सकते कि मैं साकिब निसार का बेटा हूं, कि उनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी। मरियम नवाज शरीफ के वालिद का भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है, और बहादुरी के साथ मौजूद है मैदान के अंदर। तुम्हारी तरह एंकरों को बुला के इंटरव्यू नहीं दे रही। क्या हो, मेरी बात सुनो कान में, मैं बताता हूं क्या हुआ था, मैं जनरल फैज को कैसे मिला था, मैं व्हाट्सएप पे क्या कर रहा था, मैं इमरान खान को कितनी दफा मिला था। अगर तुम में जुर्रत है, तुम्हारे पे इल्जाम लगे हैं, आप पे इल्जाम लगे हैं, अगर आप में कोई जुर्रत है, आप उस मनसब पे रहे हुए हैं जो आला मनसब है इंसाफ का इस मुल्क का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पर इल्जाम लग रहे हैं। अगर आपने अपनी सफाई देनी है तो उसी अदारे के पास जाकर दो। आप पे इल्जाम लगे हैं तो उसका तरीका कानूनी मुझसे बेहतर आपको आता है। अगर आप समझते हैं कि आप पे झूठे इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप पे सच्चे इल्जाम लग रहे हैं, इसलिए तो आप एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं मिला था इमरान खान को नैब के केसेस की वजह से, मैं मिला था जनरल फैज़ को जब वो बाकी केसेस पे काम कर रहे थे, मेरी मुलाकातें होती रहती थीं। आपने तो उन फैसलों के उन तमाम मुकदमों के फैसले देने थे, तो क्या आपने इससे पहले पब्लिक किया था कि मैं इलेक्शन कैंपेन चला रहा हूँ शेख रशीद साहब की, मेरी उनसे मुलाकात हो गई है, इसलिए मैं जाके पिंडी में उनकी कैंपेन चला रहा हूँ, बतौर ठुड्डे मार रहा हूँ बर्तनों को, हस्पतालों के और पता नहीं किन किन जगहों के, और सफाइयाँ चेक कर रहा हूँ किचनों की एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बताया था, पब्लिक किया था। आज जब एतराफ़ हो रहा है, आज जब लोग आपके नाम ले रहे हैं, जब सबूत आ रहे हैं, जब सब लोग सवालात पूछ रहे हैं, तो फिर एतराफ़ कर रहे हो और फिर कहते हो मुझ पे ही तज़हीक हो रही है। आपकी तज़हीक आपके अमाल और आपके फैसलों की वजह से हो रही है। आपकी फैसलों की वजह से आपके अदारे की तज़हीक हो रही है। आपके तज़हीक अमेज़ अमालों की वजह से आपकी तज़हीक हो रही है। और आपके इस फैसले की वजह से पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हुए। इसलिए ये कहना और बुला बुला के कहना कि आ जाओ नईम भट्ट साहब, आप आके मेरी बात सुन लें, फिर किसी रिपोर्टर को बुला देना, फिर किसी कॉलमिनिस्ट को बुला लेना, वो तो खड़े होकर आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, बहादुरी के साथ आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, सबूतों के साथ आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो ले जाएं सुप्रीम कोर्ट कि मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। ये रोने की क्या ज़रूरत है, आप तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन आपके दिल को पता है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इनजस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। ये आपको पता है, आपको पता है आपके सारे फैसले, और अभी जो बाकी भी बने हैं, आपके सारे फैसले, आपके अदारे की तज़हीक, ये इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर आज मैं इस मनसब पे बैठी हूँ बतौर पॉलिटिशियन, अल्लाह ताला के रहम से, तो आज मेरा हर अमाल अंडर स्क्रूटनी है। मैं इस मनसब की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ। आप जिस मनसब पे बैठे थे, आपने उस मनसब की तज़हीक की है, दूसरे आपकी तज़हीक नहीं करते। आपकी अपना कलम, जिस कलम से आपने वो तज़हीक अमेज़ फैसले किए, जिसको आप खुद मान रहे गलत थे, पूरे नहीं थे। कौन सा ऐसा अदालती फैसला है जो कहता है मैंने पूरा फैसला नहीं दिया, मैंने आधा फैसला, पौना फैसला, 1%, 2%, 3% दिया। इसलिए ये बातें करना, रोना कमरों में बैठ के रोए ना, बाहर आए, सीना तान के बोले मैंने ये गलत काम नहीं किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के सामने आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत पेश कर रही हैं जिसको आप मान रहे हैं। आज तक किसी ने उसकी नफी नहीं की, बल्कि एक कहता हाँ हुआ था, मैंने नहीं किया था, ये साथ था मेरे। दूसरा कहता हाँ हुआ था, मैंने नहीं किया था, ये मेरे साथ था।
सब एतराफ कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि मैंने पूरा फैसला सादिक और अमीन का नहीं दिया था। इसलिए दूसरों पे बेअदबी का इल्जाम ना करें। आपने उस इंस्टीट्यूशन की बेअदबी की है, आपने उस मनसब की बेअदबी की है, आपने उस फैसले की जिस कलम से आपने वो फैसला करना है, आपने उसकी तज़ीक की है। और अभी भी आपके पास वक्त है, आपके पास वो राइट है कि अगर आप समझते हैं आपकी डेफेमेशन हो रही है, अगर आप समझते हैं आप पे इल्जाम लग रहा है जिसके आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो आप ले जाएं। मेरे से ज्यादा कानून आपको आता है। दूसरी बात ये, PKLI वो फैसला भी किया था, लोगों के किडनीज के ऑपरेशंस रुक गए, लोगों की हलाकतें हो गईं, लोग अपने ऑपरेशंस की वजह से मर गए। PKLI बंद कर दिया आपने, क्योंकि डॉक्टर भाई था। इससे तज़ीक होती है। जिनके घरों में वो ऑपरेशंस नहीं हुए, हलाकतें हुई, लोग मर गए, वो आपको दुआएं देंगे या बद्दुआएं देंगे? क्या करेंगे? एक चलता फिरता अस्पताल आपने अपनी अना की खातिर, अपने फायदे की खातिर, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर आपने बंद कर दिया। जब दोबारा हमारी गवर्नमेंट आई अभी अप्रैल में, तो जब शहबाज शरीफ साहब PKLI का दौरा करने गए तो ऑपरेशन थिएटर बंद थे, वार्ड्स बंद थे, उनको दोबारा से चालू किया। आप कहते हैं तज़ीक हुई आपके फैसले के ऊपर? आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल, क्योंकि वो नहीं बता सकते आज खड़े होकर, आप खुद एक तकरीर नहीं कर सकते कि आपने ये सारे काम नहीं किया। आप बुला बुला के सरगोशियों में लोगों को कहते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे गुफ्तगू की थी, 2 दफ़ा इमरान को मिला था, 3 दफ़ा जनरल फैज को मिला था, नैब के केसेस पे बात हुई थी, मिसिंग पर्सनस पे बात हुई थी। क्यों हुई थी? मिसिंग पर्सन का भी फैसला आपने करना था, अमानत और सदाकत का फैसला भी आपने करना था, उन नैब केसेस की अपील्स भी आपने फैसले करने थे। आपको कोई इजाजत नहीं देता था, कोई कानून इजाजत नहीं देता था कि आपने ये मुलाकातें करनी है। और ये सब काम आप जलसे की कॉल दे दी है। ये क्यों हो रहा है? पता है आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शख्स जो 4 साल मईशत को तबाह कर गया, लोगों को गरीब कर गया, लोगों को बेरोजगार कर गया, लोगों की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, घी महंगी कर गया, खाद महंगी कर गया, आज वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ मिले। यही शख्स कहता है ना, मैं वजीर आजम बनूंगा। तुम क्या बनोगे वजीर आजम? और गरीब करोगे, और मुल्क की मईशत तबाह करोगे, और 5 कैरेट के हीरे लेने हैं आपकी बेगम ने, और हीरे जवाहरात हार लें। वो 190 मिलियन को आपने 290 मिलियन करना है, क्योंकि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी तो दी नहीं आवाम को। 90 दिन में करप्शन करनी थी, तारीखी डाके डाल के चले गए। कशकोल तोड़ना था, मुल्क का तारीखी कर्जा लेकर चला गया शख्स। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है और ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि मुल्क को जब महंगाई से निकाला, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने निकाला। मुल्क के अंदर जब अंधेरे खत्म किए, 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने की। मुल्क के अंदर जब चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता हुआ, मुस्लिम लीग नून ने किया और नवाज शरीफ ने किया। मुल्क के अंदर जब भी अकाइयों को आपस में मिलाया, सड़कें बनाई, कारोबार बने, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ने किया। पंजाब के अंदर बैठकर लोगों को इंसाइट करते हो वायलेंस पे। पंजाब वो सूबा है जिसको शहबाज शरीफ ने अपनी खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी खिदमत से संवारा था। तुमने उसको बयाबान जंगल बना दिया। पाकिस्तान के नौजवान को भी पता है कि अगर जिस मेट्रो पे बैठकर उसने जाना है स्कूल, कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी और अपने रोजगार पे, वो मेट्रो सिर्फ और सिर्फ, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो मैस ट्रांजिट सिर्फ शहबाज शरीफ बना सकता है। अगर किसी ने पीफ प्रोजेक्ट से स्कॉलरशिप लेनी है, लैपटॉप लेना है, इंटर्नशिप करनी है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कर सकता है। अगर इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की है किसी पॉलिटिकल फोर्स ने तमाम अकाइयों के साथ मिलकर, तो वो नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करके गया था। तब भी ये बेरूपिया, ये गुंडा, एक साजिशी, तब भी डी चौक में बैठकर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने की साजिशें कर रहा था। तब भी अंपायर की इशारे का इंतजार कर रहा था। इसलिए ये फर्क पाकिस्तान की आवाम जानती है।
ये फ़र्क नौजवान जानता है। अब पंजाब के इलेक्शंस हो रहे हैं इंशाल्लाह, जिसके ऊपर ये अपनी सियासत चमका रहा है, जिसके ऊपर ये वो जो नन्ही मुन्नी रैली थी उसका तो हाल आप लोगों ने कल देख लिया होगा लाहौर में कि कैसे मुस्तरद हो गई वो रैली। इसी तरह ये इसकी अब सियासी चाल कोई कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये सियासत नहीं कर रहा, ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है। ये मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है, मुल्क के अंदर सिविल वॉर चाहता है। कमरे में बैठकर ये एक ऐसा माफिया है जो कमरे में बैठकर लोगों की लाशें गिरता देखता है, बाहर नहीं आता। पूरी की पूरी लाहौर की क़यादत अपने घरों में, अपने कमरों में तमाशा देख रही थी जिस वक्त जिले शाह की लाश एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर उसके कत्ल को छुपाया जा रहा था। हमने कहा यह हादसा है। इसने मरियम नवाज की वीडियो को इशू बनाया। मरियम नवाज में ने को ये नहीं पता था उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसमें भी उसने कहा यह हादसा हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा इमरान खान ने कत्ल किया है। ये वो लोग हैं। इसलिए पाकिस्तान की आवाम इनकी असलियत जानती है। और कल पैगाम मिल गया होगा लाहौर से कि जो नन्ही मुन्नी रैली का हाल हुआ है, वो अब जितनी सियासी कॉल्स होंगी उसका हाल वही होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नौजवान उस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जो साजिश मुल्क के खिलाफ होगी। अवैस के यानी 24 चैनल जो आज तोशाखाना केस में जो वारंट जो है वो कैंसिल हुए हैं, तो आप नहीं समझती कि अदलिया को भी देखना चाहिए कि एक तरफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तमाम तर सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन अदलिया जब अदालत बुलाती है तो वहाँ पर नहीं आया जाता, और दूसरी तरफ जो नून लीग का बयानिया है, जिस तरह यहाँ पर पेशियाँ होती रही हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? और दूसरा, आपने कहा है कि जी तोशाखाना से गिफ्ट लेना कोई जुर्म नहीं है, तो आपको कोई गिफ्ट नहीं मिला? पहली बात तो जो आपने की कि जो ये मनसूखी होती है, देखें ये एक मजाक बन गया। अब सबको पता है इमरान खान को अदालतें नहीं पूछ सकती। ये 22 करोड़ अवाम को पैगाम है कि इमरान खान का कानून आइन और है, उनका जुर्म और है, उसकी सज़ा और है। ये अदालत ने वाज़िया पैगाम दे दिया। और ये बात होती है, ये वो फैसले होते हैं जो इस क्रेडिबिलिटी को, इस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। इसका ये मतलब है कि जितनी पिटिशंस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सेशन जज के पास, नैब की अदालत में लगी हुई हैं, वो तमाम मुल्जिम जो हैं जिनको अदालत बुलाएगी वो बुज़ुर्ग हो जाएंगे, माजूर हो जाएंगे, एक बीमारी हो जाएगी एक उनको ख़ास तरह की, या वो गाली देंगे, धावा बोलेंगे, कोर्ट को अटैक करेंगे, हमला आवर होंगे, गाली ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो कहेगा तुम्हारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, कत्ल की धमकियां देगा। तो ये एक कॉन्डक्ट है। वो शख्स के पास सबूत नहीं है अपने हक में, वो जवाब नहीं देना चाहता। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अदालतें उसका हिस्सा ना बने। निज़ाम अदल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आइन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, इंसाफ के तराजू के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्यों इमरान खान के को पकड़ा नहीं जा सकता, अदालत नहीं बुला सकती? ये रोज़ पता होता है मुझे। सुबह जब पता चलता है ना कि आज हेयरिंग है, तो पता होता है या बेल मिलेगी या मनसूख होगा या वारंट जारी होगा और वो 2 घंटे बाद मुअत्तल हो जाएगा। ये अब एक पैटर्न है, एक कॉन्डक्ट है। तो क्यों एक शख्स अदालत से भी ऊपर है, आइन से भी ऊपर है, कानून से भी ऊपर है? उसने जुर्म किए, जवाब दे, नहीं देने जवाब। अगर नई चोरियां की तो तलाशी दे दे। वो तलाशी जो 40 साल की मांगता आया दूसरों से, अपनी दे दे, अपने 4 साल की दे दे, 40 साल की ना दे। लेकिन नहीं है जवाब। वो टेरियन के वालिद भी हैं, वो फॉरेन एजेंट भी हैं, वो तोशाखाना चोर भी हैं, और उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपनी चोरियां, अपने डाके बचाए हैं। सिंपल सी बात है। अदालत में केस है, अदालत बुला रही है, जवाब दे दो। हाँ जी, तोशाखाना, सॉरी, देखिए मैंने पहले कहा है कि तोशाखाना से तहाइफ लेना और तोशाखाना चोरी करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुझे तहाइफ मेरी वो मैंने देख रही थी, मेहरबान हैं कोई, वो आधा मैट्रिक्स लगा रहे थे उस रिपोर्ट का जो कैबिनेट ने अपलोड की है। तो मुझे 3 घड़ियाँ मिली थी जैगम, 3 घड़ियाँ मिली थी। तीनों घड़ियाँ तोशाखाना में डिपॉजिट हो गई हैं, और सिर्फ इसलिए डिपॉजिट हुई हैं कि मेरे पास तो एक घड़ी के ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। ना मैं इख्तियार इस्तेमाल करके उसको 50 से 20% कर सकती थी, ना मैं उसको पहले ख़रीद कर पहले उसको ले लेती, फिर उसको बेच देती, फिर उसके पैसे जमा करा देती, बाकी मैं पैसे पास रख लेती। मेरे पास ये इख्तियार भी नहीं थे।
तो वो सारी वो डिपॉजिटेड हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आप तोशा खाना से तहाइफ ले सकते हैं कानून के मुताबिक, और हम पहली हुकूमत हैं जिन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब जो तहाइफ हैं $300 से ऊपर तोहफ़ा कोई ना दे सकता है, ना तोहफ़ा कोई ले सकता है। ये पहली हुकूमत है जिसने रिकॉर्ड भी पब्लिक किया है, जिसने इसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी है कि ये इस कंट्रोवर्सी में चीज़ ना आए। तो $300 से चीज़ ना ऊपर कोई कंट्री किसी भी डेलीगेट को दे सकता है, और ना वो डेलीगेट $300 से ऊपर तहाइफ ले सकते हैं। जी जावेद साहब, दुनिया न्यूज़। अच्छा मैम, आपको साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकातों से और राब्तों से मुतालिक सवालात आपने उठाए हैं। साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब से जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चोरी छुपे मुख्तलिफ औकात में मुलाकातें करते रहे। किनसे? सॉरी, बाजवा साहब से। अच्छा जी। तो क्या वो उनके मजहब को ज़ेब नहीं देता था? और दूसरा, सियासतदानों का इस तरह से जाके मिलना तो पार्लियामान की तौहीन नहीं थी? देखिए, बात यह है कि जो भी अपने मनसब से, आज मेरे पास एक मनसब है, ठीक है ना, अगर मैं उसकी खिलाफ वर्जी या उसके इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करती हूँ, और मैंने सवाल नहीं उठाए। ये इंटरव्यू दिया साकिब निसार साहब ने ARY चैनल को, किस सहाफ़ी को दिया? नईम अशरफ भट्ट साहब को। उनको बुलाकर उन्होंने सरगोशी में बताया है, कमरे बंद के अंदर, ये बंद कमरे के अंदर हो सकता है, तो वो उन्होंने तस्लीम किया ना। और उन्होंने कहा है कि मैंने ये मुलाकातें की हैं। तो मैंने तो उनसे सवाल किया, ये मुलाकातें करने का आपको कौन सा आइन और कानून इजाज़त देता था? और जिसने भी इन पास्ट ये हरकतें की और इन साजिशों का हिस्सा बना, सब जवाब दें। सबसे सवाल और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं आज किसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी को बंद कमरे में मिलकर कोई वो देती हूँ, ऑफर करती हूँ, तो मैं अपने नाजायज़ इस्तेमाल करूंगी अपने इख्तियार का, और हर आदमी को अकाउंटेबल होना चाहिए। जी सनाउल्लाह साहब। एक तो मैडम ये बता दें, आपने वो आटे वाली बात की है कि फी घराना कितना आटा फ्री दिया जाएगा और इसके लिए कितना बजट रखा है। दूसरा, आपने वो जो बात की है बनी गाला वाले घर, अब तो 11 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, अगर वो फेक सारी चीज़ों पे हुआ था तो उस पर कोई इंक्वायरी की है? 11 महीने एक और चीज़, तीसरा, अच्छा नहीं इसी के ऊपर, अच्छा जी, एक शारा दस्तूर पर आपने ट्विन टावर देखा है, प्लान निकालने, उसकी इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी शायद ही कोई और। साकिब निसार ने उसको रेगुलर किया, और क्यों किया वो भी पता है कि इमरान खान का उसमें भी अपार्टमेंट है, तो वो भी आप इंक्वायरी कराएंगे नहीं कराएंगे? तीसरा, PMDC जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है, इसका साकिब निसार ने नोटिस लिया, और 4 लाख की फीस आज 21 लाख और 20 लाख रुपए लोगों से ली जा रही है, और उसी फैसले की वजह से। तो उस पर भी कोई नज़रसानी करेगी इन चीज़ों पर? पहली बात तो मुख्तसर है, 11 महीने में जितने केसेस गवर्नमेंट ने बनाकर अदालतों के अंदर ट्रायल शुरू हो गए हैं, वहाँ तो इमरान खान साहब पेश नहीं होते, जिसमें अगर वो पेश हो जाएं, रोज़ अदालतों के कैमरे भी तोड़ते हैं, गेट भी तोड़ते हैं, सहाफ़ियों को भी मरवाते हैं, DSNG पे भी हमले करते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक प्लस्तर नुमा टांग बनाकर उसको अदालत नहीं वो जा सकते, और फिर वो रीजंस देते हैं। तो जितने केसेस पहले ऑलरेडी हैं उन पे फैसले आ जाएं, और साथ साथ ये तमाम केसेस हैं। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की 2 केसेस की। मेरा ख्याल है FIA की ऑलरेडी बनी गाला के ऊपर जो फोर्जरी है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और दूसरी जो आपने ट्विन टावर वाली बात की, बिल्कुल साकिब निसार साहब को ये भी बताना चाहिए था, नईम अशरफ भट्ट साहब को, कि जो ट्विन टावर वाला है जिसमें इमरान खान साहब का अपार्टमेंट है, उसकी भी रेगुलराइजेशन उन्हीं के हाथों से हुई हुई। एक बनी गाला का घर भी और वो अपार्टमेंट भी इमरान खान साहब का जो है जिस उसमें भी रेगुलराइजेशन उन्होंने ही की हुई है। उस्मान खान। सबकी इंक्वायरी होगी, होनी भी चाहिए। आटे वाला जी बिल्कुल, आज रात को हम तमाम तफसील जो है वो वेबसाइट पे भी डालेंगे। पंजाब हुकूमत इसके ऊपर एक आगाही कैंपेन भी स्टार्ट कर रही है। इसका बजट टोटल स्कोर कार्ड के अंदर 8 करोड़ से ज़ायद लोग हैं, मगर एग्जैक्ट नंबर और टोटल जो क्वांटिटी है उसको भी आज कंप्लीट पब्लिक किया जाएगा। एक फैसले के तहत वो निजी मेडिकल कॉलेज की फीस 4 लाख से 22 लाख हुई है, उसी फैसले साकिब निसार ने इसको खुद नोटिस लिया था, उसकी भी इंक्वायरी करेंगे। किससे पूछे? आपके हेल्थ मिनिस्टर तो बताते नहीं है कोई। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से पूछ के आपको बताऊंगी जी। मैडम, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसको मुतालबा कर रही हैं कि ये इतराफ़ जुर्म करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? ये पहली हुकूमत है, हम देख रहे हैं कि जो इतराफ़ करने वालों को भी जो है वो फ्री हैंड दे रही है, वरना यहाँ तो इल्ज़ाम लगते हैं और बंदा अंदर होता है और कई साल सड़ता रहता है। तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? ये अगर साकिब निसार ये बात कर रहे हैं या इमरान खान ने सब कुछ किया, तो कागज़ भी सामने आ गए हैं, सारी चीज़ें सामने हैं,
हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले? देखें, ये हुकूमत ने 11 महीने में, जो सनाउल्लाह साहब ने भी सवाल किया, एक्शन लेकर, इन्वेस्टिगेट करके, अदारों की रेफरेंस करके, ट्रायल्स करके अदालतों में भेजे हुए ट्रायल के लिए। तो ये तमाम हमने ये इल्ज़ामात की बुनियाद पर केसेस नहीं बनाए इमरान खान की तरह। हमने ये सबूतों के ऊपर, एविडेंसेस के ऊपर, शवाहिद के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके अदालतों को ये ट्रायल्स के रेफरेंसेस भेजे। ये अदालतों से अस्तना मिल रही है, अदालतों से बेल वारंट्स मुअत्तल हो रहे हैं, अदालतों से इनकी बेल्स हो रही हैं इमरान खान साहब की। तो मैं मुतालबा किसी से नहीं कर रही, गवर्नमेंट का जो काम था वो करके अदालतों को भेज दिया गया। और ये मुतालबा ये कि वो आज उन्होंने इल्तजा की थी कि बेअदबी हो रही मेरे साथ, तो वो जो बेअदबी हो रही है, मैं उस बेअदबी के रीजंस बता रही हूँ कि बेअदबी आपने खुद कराई अपने साथ, तज़ीक आपने अपनी खुद की, अपनी क्या अदारे की भी की और अपने बच्चों की भी करा रहे हैं। मैंने और मुतालबा क्या, गवर्नमेंट कोई मुतालबा किसी से नहीं कर रही। गवर्नमेंट वो लोग जो इस साजिश में मुल्क के खिलाफ ब्लैक लॉ डिक्शनरीज को इस्तेमाल करके 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़मों को हटाते रहे, साजिशें करते रहे, गठजोड़ बनाते रहे, और उसके जो असरात हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका पाकिस्तान की आवाम ने महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, माशी तबाही की सूरत में, खारजा पॉलिसी की तबाही की सूरत में, कश्मीर के सौदे की सूरत में किया। मैं उसकी कहानी आपको सुना रही हूँ। तारिक सुमैर साहब, मैडम ये उसके बाद खालिद साहब। मैडम ये मेरा बताएं, एक इवेंट है। ये बताएं कि जिस तरह इमरान खान आजकल जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर माजरत करते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं, क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी साकिब निसार को पहले सेक्रेटरी लॉ बनाना और फिर हाई कोर्ट का जज बनाने पर माजरत करेगी पब्लिकली कि नहीं करेगी? देखिए, माजरत पब्लिकली आप अपने, आज अगर मैं किसी को MD-PTV लगाती हूँ या मैं उसको PID का हेड लगाती हूँ या मैं उसकी क्रेडेंशियल्स देखकर उसकी जॉब की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, वो अब वो आगे से बंदा खोटा निकले, ना लायक निकले, ना अहल निकले, करप्ट निकले, क्योंकि स्कैन तो नहीं लगाया होता ना जब आप उस किस मनसब पे जाकर क्या फैसला देना है, ये तो उस शख्स का ज़मीर है जो उसके साथ है, और वो सिर्फ अल्लाह ताला देख सकता है। लेकिन वो फैसले छुपते नहीं, कत्ल छुपते नहीं, ये साजिशें छुपती नहीं, ये इनके सबूत भी मौजूद होते हैं। और ये तो मकाफात अमल है कि आपकी अपनी ज़बानों से वो एतराफ़ करके आप जाहिर कर रहे हैं अपने वो जराइम। आज TV की कराची में मुझे अभी बताया है कि नवीद ने कि क्या हुआ है आज TV के उसके ऊपर हमला हुआ है, उसके DSNG के ऊपर। किसने हमला किया? उसके मुजाहिरीन ने। अच्छा, मैं जी आज TV की जो DSNG के ऊपर हमला हुआ है, लोगों को चाहिए कि ये भी उसी इनटॉलरेंस का हिस्सा है, अदम बर्दाश्त का, जो इमरान खान साहब ने मुल्क को, लोगों को तकसीम किया आपस में। मैं उसके ऊपर शदीद मजम्मत करती हूँ, और जो भी मामला वहाँ हुआ है उसकी अफसोसनाक मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितने जो चैनल्स होते हैं, सहाफ़ी बरादरी होती है, मीडिया वर्कर्स होते हैं, वो दिन रात पाकिस्तान की आवाम को ख़बर पहुँचाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, सड़कों के ऊपर होते हैं। इन सब की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। आप बनाए, हम फंड करते हैं। देखिए, हमजा साहब वापस आ गए हैं, आज अपनी मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, और बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगी। इत्तलात और नशरियात मरियम